बोलती कुछ है और करती कुछ है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हर वक्त अपने बाप और भाई के दरमियान नफरत पैदा करती थी। वो डरती थी कि कहीं उसके बाप का प्यार तकसीम ना हो जाए, इसलिए वो रोज नई नई बातें बनाकर अपने बाप को बताती और घर में झगड़ा करवा देती। मगर एक दिन ऐसा राज सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर उस लड़की का अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटा सा पुरसुकून और खूबसूरत गांव जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझते और जानते थे। गांव के एक पुराने मिट्टी के घर के अंदर एक शख्स अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उस शख्स का नाम अरशद था और उसकी 15 साला बेटी जिसका नाम शुमाइला था और 12 साला बेटा था जिसका नाम राहिम था। वो बज़ाहिर तो अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार ही रहे थे। अरशद ने अपने माजी में दो शादियां की थी। पहली बीवी से उसकी बेटी शुमाइला थी और दूसरी बीवी से उसका बेटा राहिम था। बदकिस्मती ये हुई कि दोनों ही कम उम्री में ही अल्लाह ताला के पास जान पहुंची। अब शुमाइला और राहिम दोनों बेचारे यतीम हो चुके थे। लेकिन अपने बाप के सामने शुमाइला अपने भाई के साथ बहुत ही प्यार जताती थी कि जैसे उन दोनों के दरमियान इंतहा की मोहब्बत हो। असल में शुमाइला अपने भाई से जलती थी। उसे लगता था कि अगर मेरे बाप का प्यार इसके साथ ज़्यादा हो गया तो मैं कहीं पीछे रह जाऊंगी, मुझे तो ये लोग याद भी नहीं करेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी मोहब्बत ज़्यादा रहे मेरे बाप के दिल में, जबकि मेरे भाई के लिए कुछ भी ना हो सिवाय नफ़रत के। अरशद अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता था कि दोनों बच्चों में बराबर की मोहब्बत बांटे ताकि किसी को कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन शुमाइला आगे बढ़कर ज़्यादा मोहब्बत ले लेती थी। शुमाइला का हसद दिन ब दिन अपने भाई के साथ बढ़ता ही जा रहा था। वो ना तो उसके साथ खेलती, ना उसके साथ वक्त गुजारती, बल्कि जब भी कमरे में जाती तो अपने भाई को देखकर मजीद गुस्से में आ जाती थी। एक दिन तो शुमाइला ने हद ही पार कर दी। जब शाम के करीब उसका बाप घर आया तो वो रोते हुए अपने बाप के पास गई और पूरा ड्रामा करने लगी। कहती, अब्बा, आज आप घर पर नहीं थे तो मुझे राहिम कहता खाना बना दो। मैंने कहा बना रही हूँ, थोड़ा देर इंतज़ार कर लो। बस इतनी सी बात थी और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। शुमाइला की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि अरशद गुस्से में आ गया और उसने अपने बेटे राहिम को बुलाया और उसको खूब डांटा कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन है, घर के सारे काम करती है, अगर खाने में थोड़ी देर हो गई थी तो बर्दाश्त कर लेते। अगले दिन शुमाइला ने एक नई हरकत की। उसने अपने बाप के आने से पहले ही अपना खाना छुपा दिया और शाम के करीब जब उसका बाप घर आया तो कहने लगी, अब्बा, आज आप राहिम के काम देखो। जब खाना बना था तो मैंने इसे इसके हिस्से का दिया और अपना भी खाना प्लेट में डाल दिया, लेकिन इसने अपना तो खाना खाया है, साथ में मेरा खाना भी खा लिया। और जब मैंने कहा तो इसने मेरे साथ खूब बदतमीजी की है। दिन ब दिन ये रोज का मामूल बनता जा रहा था। अब राहिम बेचारा अपनी सफाई में कुछ कहता भी नहीं था और वो बेचारा कमरे में जाकर खूब रोता और सोचता कि ये मेरी बहन मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है। मैंने तो कभी इसके साथ बुरा नहीं किया, तो इसके बावजूद ये मुझे रोज अब्बा से डांट पड़वा देती है। शुमाइला का यूं रोज रोज अपने अब्बा से शिकायतें करना, जिसकी वजह से उसके अब्बा का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब रोज उनके घर में झगड़ा होने लगा। लेकिन जब भी राहिम अपनी सफाई में कुछ कहता तो उसके अब्बा आगे से कहते, इसी तरह तुम अपनी बहन के साथ भी बदतमीजी करते होगे मेरी गैर मौजूदगी में, जैसे मुझे जवाब दे रहे हो। एक दिन अरशद घर पर मौजूद नहीं था तो शुमाइरा अपने भाई को कहने लगी, राहिम, आज घर की साफ सफाई तुम करोगे। तभी राहिम ने कहा, आपी, मुझे तो ये सारे काम करने नहीं आते। तो शुमाइला उस पर गुस्सा होने लगी और कहती, मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। ये सारी कहानी उनकी एक पड़ोसन खाला जमीला उनके घर जो चीनी लेने के लिए आई थी, वो सब अपनी आंखों से देख रही थी। अब जब अरशद काम से वापस घर आ रहा था तभी रास्ते में खाला जमीला उससे मिली और उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मेरी बात का गुस्सा ना करना। तुम्हारी जो बेटी शुमाइला है वो जानबूझ के तुम्हारे बेटे के साथ बहुत ही बुरा सलूक करती है। मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है।
खाला जमीला की सारी बातें सुनकर अब अरशद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वहीं दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि कैसे समझाऊं, घर को कैसे लेकर चलूं। बेटी को समझाऊंगा तो वो कहेगी अब्बा बेटे की साइड ले रहे हैं, और अगर बेटे को समझाऊंगा तो उसके साथ तो मैं पहले से ही नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। किस मुंह से उससे बात करूं? अब इस मसले का हल भी तो निकालना था। इसलिए अरशद जब वापस घर आया तो उसने शुमाइला को बुलाया और राहिम को भी। अब कहने लगा, देखो बेटी, घर में जो कुछ हो रहा है मुझे सब मालूम है। मुझे तुम ये बताओ, तुम अपने भाई के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? तभी शुमाइला ने सारी बात बता दी कि मैं ये जेलसी की वजह से करती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं आपका प्यार मेरे भाई राहिम के साथ ज़्यादा ना हो जाए और मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। अब अरशद ने अपने बेटी और बेटे दोनों को इत्मीनान दिया कि मैं तुम दोनों के साथ बराबर की मोहब्बत करता हूँ, किसी के साथ कमी नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर शुमाइला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भाई राहिम से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो कभी भी अपने भाई के साथ ऐसा सलूक नहीं करेगी। उस दिन के बाद उनके घर सुकून वापस लौट आया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, भाई बहन एक दूसरे का सहारा होते हैं और मोहब्बत बांटने से कभी कम नहीं होती। झूठ और हसद रिश्तों को तबाह कर देता है और सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आके ही रहता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.